बढ़िया एकदम। आईडी वीडी क्लियर। हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्लास 10th की जनता कैसी है भाई? एक बार कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट एब्सेंट, प्रेजेंट वाले पी, एब्सेंट वाले ए, जल्द से जल्द मैं नाम चैट में पढ़ पा रहा हूँ। यस, सारे लोग मेरी लाइव क्लास में जुड़ जाओ भाई, जुड़ जाओ जल्दी जल्दी। और हम आज की कमर पेटी कस लीजिए मेरे साथ, और एक पेन, कॉपी और साथ के साथ अपने फोन को रोटेट मोड में रख लीजिए, क्योंकि आप जुड़ गए हो मेरे साथ और मैं आपको ले चलूंगा एक अच्छी सी फीलिंग चैप्टर केमिस्ट्री का, क्लास 10th का स्कोरिंग चैप्टर है, जो क्लास 10th का एकदम बेस्ट कंसेप्ट के साथ लेकर आया हूं। जी हाँ, आप मेरे साथ एक ट्रस्टेड कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। इस कंपनी का नाम है संकल्प वीके क्लासेस 2.0। इस संकल्प वीके क्लासेस 2.0 के अंदर आपको मिलने वाला है संकल्प पैच, जो आपकी पढ़ाई में करेगा चार चांद। तो लेट अस मी नाउ, और मैं आपको ले चलता हूं एक सपनों की दुनिया की ओर। इट्स ऑल राइट। आप, मुझे लगता है, उम्मीद है आप समझ पाए। जैसा भी रिक्वायर होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि हम आपके साथ जुड़कर आपकी नैया को चार चांद लगा दें। इट्स ऑल राइट। विदाउट लेट किए, उसके पहले मैं बता दूं अम्ल क्षार लवण क्या है। आप लोग नॉर्मल नॉर्मल जानते हो कि यार अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। इसके पहले एक शायरी हो जाए। क्या कहते हो भाई? आप क्या कहते हो भाई? क्या कहते हो यार? हाँ चलो ठीक है। ओके ओके, एक सेकंड 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 सेकंड। चलो। तो प्यारी सी लाइनों के साथ स्टार्ट करें क्या यार? क्या कहते हो? प्यारी प्यारी सी लाइन होगी जो हमारे जिंदगी में सबसे बड़ा लिखा है मेरे सामने, आप पढ़ सकते हो। क्या लिखा है मेरे भाई? कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फर्क तो इस बात का पड़ता है कि तुम्हें अपने बारे में, देखो ध्यान देना, सोचते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो दोस्त। समझ रहे हो? फर्क इस बात से नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में गलत सोच रहे, सही सोच रहे हैं। फर्क इस बात का पड़ता है कि आप स्वयं अपने बारे में क्या सोच रहे हैं दोस्त। भगवान आपके जैसा यूनिक इंसान इस समस्त संसार में आपके अलावा नहीं बनाया है, और आप चाहोगे तो अपने आपको एक अच्छी मिसाल कायम करा सकते हो। जी हाँ, अगर जुड़ना ही है तो एक ही टीचर को फॉलो करो, सिंसियरली फॉलो करो, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेशन है। और मेरे साथ जुड़कर अपनी नैया पार लगाओ। आओ प्यारी सी लाइन जैसे मैंने स्टार्ट किया है, एसिड बेस और बेस के बारे में स्टार्ट करते हैं। विदाउट हेजिटेशंस यू विल द इम्पोर्टेंट एंड कैन नॉट। पहले तो मैं इस स्लाइड पर मैं बता दे रहा हूं आपको थोड़ी सी, ठीक है। एसिड, एसिड, एसिड को हम अम्ल कहते हैं। अम्ल, ये अम्ल क्या होता है? नॉर्मल सी भाषा में बताएं तो अम्ल, अम्ल का स्वाद। वन सेकेंड, थोड़ी सी मैं इसको, ठीक है, कलर्स तो बहुत हैं। चलो, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, नीले जो नीले लिटमस, लिटमस
पेपर को लाल कर देता है। समझिए मेरी बात बहुत ध्यान से। अम्ल एकदम छोटी सी परिभाषा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना यार, इसमें अपने को टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और जो जाहिर सी बात है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यानी मैं साफ साफ बोल सकता हूं ये कि भाई साहब, मैं साफ साफ ये बोल सकता हूं कि ये है नीला, ये है नीला, नीला से लाल, नीला से लाल। आप मेरी बात समझ रहे हो। नीला से लाल करने की क्वालिटी ही क्या कहलाती है मेरे भाई? अम्ल कहलाती है। अच्छा एक बात ध्यान से मेरी बात समझना, जैसे मैं प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, ये थोड़ा फील करिएगा, ठीक है। अब इसमें मैंने, जानते हो क्या कह रहा है कि पेपर होता है, एक लिटमस पेपर होता है। मान लीजिए मैंने एक नीला लिटमस पेपर रखा है। कैसा पेपर है दोस्त? नीला लिटमस पेपर। ये पेपर एक्चुअल में, ये रहा पेपर है, ये पेपर नीला है, आप समझ सकते हैं, ये नीला पेपर लिटमस पेपर है। लो ठीक है, मैं यहां पर कर दे रहा हूं नीला लिटमस पेपर। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई आपके लिए। फिर आप कहोगे सर ये कहाँ समझाने लग गए आप। ये देखना, ये मान लीजिए ग्लास है, इसमें मैंने कोई सोल्यूशन रख लिया, ठीक है, कोई सोल्यूशन मतलब H2SO4 ले लिया। लो भाई यहां पर जो है, यहां पर जो है मैंने क्या काम किया, ये है एक सोल्यूशन H2SO4, ये H2SO4 है, ये पेपर है, पेपर है। पेपर में कौन सा पेपर भैया? नीला पेपर है, ठीक है। H2SO4 एक प्रकार की अम्ल है। आप ये जानते हैं कि H2SO4 एक अम्ल है और ये पेपर है। ओके, इतनी बात क्या आपको क्लैरिटी समझ में आ रही? मैं कुछ और ज्यादा एनिमेशन नहीं करूंगा मेरे भाई, कुछ नहीं मैं कर रहा हूं। देखना मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। ये पेपर है और पेपर जैसे मेरे पास अभी तो मेरे रिसेंटली कुछ नहीं है, ठीक है। आई एम श्योर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मैं समझ रहा हूं कि ये भाई एक प्रकार का क्या है, पेपर है। आप मेरी बात समझना, ये एक प्रकार का पेपर वो है, ग्लास है, ग्लास में हमने H2SO4 डाल दिया बीकर में, ठीक है। और उसी में एक पेपर नीला लिटमस पेपर को मैंने जब डाला, और डालकर जैसे जैसे नीचे जा रहा और नीचे डाल के जैसे मैं ऊपर करूंगा वैसे उसका कलर एक्सचेंज नजर आएगा। उसका कलर एक्सचेंज नजर आने का मतलब ये रहा मेरे भाई, ये रहा मेरे दोस्त, ये कलर अब धीरे धीरे इस तरीके से चढ़ेगा, धीरे धीरे इस तरीके से चढ़ता हुआ चला जाएगा। जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे भाई, ये कन्वर्ट होता चला जाएगा। आप इसमें कोई गहरी बात मैं नहीं बोल रहा हूं। ये देखो, ये देखो, ये ठीक है, ये रहा। ये मतलब नीचे से ऊपर होता, जैसे जैसे सोल्यूशन में डालता जाऊंगा पेपर का कलर बदलता चला जाएगा दोस्त। क्या हो रहा है? नीला से लाल में कन्वर्ट होता। अब सपोर्ट दैट, अम्ल की परिभाषा बहुत है, कहीं में लिखा है H+ देने वाले को अम्ल कहते हैं। ये भी बात सही है ना। और सिर्फ इसी का अपोजिट मैं बता दूं आपको, अपोजिट इसका, इसका अगर आपको अपोजिट आ जाए, यानी अगर मैं बोलूं भाई कि लाल, लाल से, श्योर रहिए आप बिल्कुल, लाल से नीला होने की क्वालिटी, लाल से नीला होना, लाल से नीला होने को क्या कहते हैं दोस्त? क्षार कहते हैं। क्षार का स्वाद कड़वा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अभी मैं आपके लिए स्लाइड लाऊंगा,
ठीक है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत लॉजिकली नहीं है, ठीक है। अब इसमें ढेर सारे, अम्ल का मतलब क्या होता है, क्षार का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है। अम्ल का मतलब जो स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। अब यहाँ अगर कई बार हमें डाउट होता है एग्जाम को लेकर कि यार नीला से लाल होना या लाल से नीला होना अम्ल कहलाना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने के लिए मैं, क्या तुम में से किसी का नाम अनिल है क्या? जरा कमेंट में बताना भाई, किसी का नाम अनिल है क्या? क्या किसी का नाम अनिल है क्या मेरे भाई? अ से क्या होता है, थोड़ी मैं कलर ले लेता हूं, ये रहा, हर डिफ्रेंशन में अम्ल, आ से अम्ल होता है मेरे भाई। और ध्यान से मेरी बात समझना, ये लेना भाई, नी से नीला होता है, नी से नीला होता है। ये मेरे भाई ये देखना, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहना भाई, क्योंकि अब महफिल में तुम्हारा भाई भी आ गया है, लाल होता है। क्या मैं ये चीज कह सकता हूं, अगर अम्ल की बात हो तो अम्ल में अम्ल है, और अम्ल में अम्ल किसे कहते हैं, जो नीला लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देता है। जो नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर दे भाई, उसी को कहते हैं अम्ल। और जस्ट इसका अपोजिट याद कर लेना, क्षार का। बात तो अपनी तो यहीं से बन जाती है ना यार, और तो कोई कॉन्फिडेंस और कोई लॉजिकली ही नहीं है। चलो आगे देखते हैं इस पार्ट को लेकर के, ठीक है। इस पार्ट को लेकर हम आगे थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, श्योर रहिए बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग मेरे बारे में नहीं जानते तो मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम विकास है, पिछले कुछ साल का एक्सपीरियंस रहता है। मैं पिछले कुछ साल में कई बच्चों को रैंक भी दे चुका हूँ। कई बच्चे मेरे साथ, कम से कम हजारों बच्चे जुड़ते हैं और अपनी लाइफ में सिक्योर एक अच्छे खासे रिजल्ट लाते हैं इस संकल्प बैच में। मैं आपके साथ संकल्प लिया हूँ 5 महीने तक की बाद की भी पढ़ाई आपके साथ यूट्यूब पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाला हूं। रेगुलरिटी सिंसियर होकर मैं क्लास लूंगा, और आपसे प्रॉमिस है, ना इधर की बात ना उधर की बात, सीधे मुद्दे की बात करने वाले हैं। सीधे मुद्दे की बात करेंगे जो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अपनी एक फैमिली बनाइए, एक फैमिली बनाइए अपने भाई की, ताकि हम एक फैमिली मेंबर रह सके। और फैमिली मेंबर रहकर एक बार आप मेरे से साथ जुड़ तो जाओ, कसम से खाकर कहता हूं, आपके लिए मैं जान दे भी सकता हूं, जान ले भी सकता हूं। अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे ना, तो आपको इस तरीके की क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराऊंगा एज इट, जो बोर्ड के PYQ में एज इट पूछे जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, मेरा समर्थन देना पड़ेगा, बस आओ आओ। बाकी तुम लोग जानते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्त, कोई बहुत बड़ी बात लॉजिकली नहीं है। आ जाओ आ जाओ, मैं कुछ ही, अच्छा ये क्लासेस सर किसके लिए होने वाली है? ये क्लास आप कंफ्यूज नहीं खाइएगा, ये क्लास आप कंफ्यूज मत खाना, क्योंकि ये क्लास हम सब के लिए, किसके किसके होने वाली, ओ सॉरी यार, ये किसके किसके होने वाली है क्लास, मैं आपको बता दूं। ये आप यूपी बोर्ड के लिए भी देख सकते हो, ये आप यूपी बोर्ड के लिए भी देख सकते हो, यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड खासकर मैं ये क्लास अपने यूपी बोर्ड के लिए बना रहा हूं, लेकिन जल्दी CBSE बोर्ड के लिए भी लेकर आऊंगा, CBSE बोर्ड के लिए भी लेकर आऊंगा, यूपी बोर्ड तो भी मैं पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर देते जाइएगा, ताकि आपकी रिस्पांस अगर हमारे साथ जुड़ेगी तो प्रॉमिस है आप बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा ही नहीं दोस्त, बहुत अच्छा करेंगे, जितना आप सोच नहीं सकते। चलो भाई देखते हैं क्या है, छोटी छोटी सी बातें हैं एसिड और बेस के रिलेटेड में। अम्ल, क्षार, लवण, ये 3 टॉपिक की बात करने वाले हैं, एसिड, बेस और साल्ट। बिल्कुल नए अंदाज में, बिल्कुल नए गेसिंग के तौर पर मैं इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप मेरे साथ नोट डाउन करें। देखो जो यहां मैं समझा रहा हूं वहां एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो यहां लिख कर लेकर आता हूं वो आपके लिए, आपके बोर्ड के एजिट क्वेश्चन जैसा रहेगा। तो प्लीज इधर तो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा,
इधर तो मैं कंसेप्ट आपको समझाऊंगा दोस्त, इधर तो कंसेप्ट रहने वाला है, इधर तो आप कंसेप्ट मेरे साथ समझिएगा। और ये आपकी स्लाइड है, थोड़ा सा मैं इसको रिवीजन करवा देता हूं। पॉइंट नंबर 1 नोट डाउन कर लीजिएगा। H प्लस तथा OH माइनस के आधार पर अम्ल और क्षार तथा लवण की परिभाषाएं होती हैं। पहला, केसेस तो बहुत होते हैं यार, अम्ल की परिभाषा, क्षार की परिभाषा, लवण की परिभाषा बहुत होती है। बट अगर आपको बताऊं ना कि अम्ल की परिभाषा आप अलग स्ट्रीम बाय स्ट्रीम देख सकते हो ना। अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं जो बताने वाला हूँ कि H प्लस या OH माइनस के आधार पर हम अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषाएं दे सकते हैं। पहली बात। दूसरा क्या है, सामान्य गुणधर्म। तीसरा क्या है भाई, उदाहरण के रूप में हम पीएच पैमाना को लेकर बात कर लेंगे। चौथा भाई, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड को NaCl। आज हम नमक के बारे में भी डिस्कस करें, विरंजक चूड़, ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि और उपयोग। माय डियर ऑडियंस, मैं आपको अगर बता दूं सबसे ज्यादा जो PYQ में क्वेश्चन रखा है वो मैं सिर्फ आपको वो बताना मैं चाहता हूं। ध्यान से मेरी बात समझना। ये चौथी लाइन जो आप देख रहे हो इस पर स्टार स्टार मल्टीपल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि पीएच का महत्व भी आता है। सोडियम क्लोराइड आ सकता है, विरंजक चूड़ आ सकता है, बेकिंग सोडा आ सकता है, धामन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये वो टॉपिक है जो सिंसियरली हर बार पूछा जा रहा है, जो बोर्ड का एग्जाम हर बार ट्रेंड ले रहा है इस बात को लेकर। आप इस बात को बिल्कुल ये एक तौर पर ना लीजिए कि मैं आपको श्योरिटी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं इतना गारंटेड तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन इतनी बात बोल सकता हूं कि ब्लीचिंग पाउडर से क्वेश्चन आता है, बेकिंग सोडा से आता है। और वही चीज मैं एजिट बताऊंगा। ये तो सिर्फ ये गेस लगा रहा हूं कि हम पढ़ाने क्या वाले हैं, आप मेरे साथ पढ़ने क्या वाले हो इस चैप्टर में। ये सारी चीजें हमने यहां पर फुलफिल कर रखा है। ओके, आगे चले भाई। देखो, मुझे लगता है यहां कोई समझाने जैसा नहीं था। ये गोल्स हैं, ये गोल हैं इस चैप्टर के, इस चैप्टर के गोल हैं। गोल फॉर इस चैप्टर, कौन सा चैप्टर दोस्त, एसिड बेस एंड साल्ट। ओके, ये बेस रहने वाला है, एसिड बेस एंड साल्ट इस चीज का। तो आप बिल्कुल धमाल मचाएंगे, बिल्कुल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जितनी मैं आपको एक्सप्लोजर तौर पर मैं बता दूंगा। इट्स ओके 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 भाई लोग, आगे चलते हैं क्या। अरे बताओ भाई दुनिया वालों, बताओ आगे चले क्या। सर आगे चलिए ना। चलो, मैं एक स्लाइड लेकर आया हूं आपके लिए। यहां मैं आपको बता दूं, मैंने जैसा कि बता रखा है आपको भी, ठीक है, जैसा कि मैंने बता रखा है कि आप मेरे साथ एक बार रिवीजन तो कर ही लिया। अभी आपने क्या समझा, कंसेप्ट में क्या समझा। देखो, कंसेप्ट, आपने कंसेप्ट क्या देखा है वो इंपॉर्टेंट है। पहला H प्लस OH माइनस के आधार पर एसिड बेस एंड साल्ट के प्रकार यानी मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि इसके भी अकॉर्डिंग, हाँ, इसके भी अनुसार कंसेप्ट में ये बताना चाहता हूं कि H प्लस और OH के आधार पर हम अम्ल, क्षार, लवण को डिस्पोज कर देते हैं, यानी बांट देते हैं, उसको इस लेवल से बांटा जाता है। एनीबॉडी एच, आओ देखते हैं। अब देखो, कंसेप्ट ये कह रहा है कि भाई H प्लस OH के आधार पर एसिड बेस सॉल्ट को कैसे बांटोगे आप। तो H, मैं एक्चुअल में आपको बता दूं कि एसिड का मतलब क्या होता है। एसिड बोले तो अम्ल,
अम्ल, जो विलयन H प्लस आयन देता है, H प्लस आयन देता है, उसे क्या कहते हैं दोस्त? उसे अम्ल कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, H2SO4 HCl, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं HCl को बेंडिंग कर दूं, HCl ये एक अम्ल है, इसका अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो जानते हो किसमें टूटेगा? इसका रिएक्शन कराएंगे तो H प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया, H प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। Cl माइनस। अब आपको डाउट होगा सर H प्लस और Cl माइनस क्या होगा? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। यहां से मैंने देखा अगर H प्लस आ रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये अम्ल रहने वाला है, ये अम्ल रहने वाला। शायद आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। अम्ल है, ये अम्ल है। एनीबॉडी एल्स? यहां तक मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत, दुख, दर्द, तकलीफें हुआ होगा। अगर एनीबॉडी एल्स, अगर आपको दुख तकलीफें आती है तो मैं तो आपके लिए ओपन किया हूं, चैट बॉक्स खोलना मेरे भाई और वहां अच्छे अच्छे कमेंट करो। एक लड़का बोल रहा है सर गुड सर। यार बस यही तो चाहिए, आप जब बोलते हो सर बेस्ट, बिलीव करो वो पल मेरे लिए कितना बेहतरीन होता होगा। बस एक ही चीज की तलाश है आपसे कि बस आप मेरे साथ जुड़े और अपनी जिंदगी में कुछ चार चांद लगाएं, है ना। बाकी मैं आपका सपोर्टेड एजिट करता रहूंगा, डोंट वरी, इट्स ऑल राइट। सर अब तो मुझे आपने अम्ल बता दिया सर, इसी बेस पर क्या आप क्षार बताएंगे क्या? अरे मेरे भाई बिल्कुल बताएंगे यार, क्यों नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताएंगे मेरे दोस्त, क्यों नहीं बताएंगे। थोड़ी सी मैं कलर में, आप क्या कहते हो, येलो 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 येलो, इसको इरेज करते हैं थोड़ी सी। सर आप मुझे बताएं नहीं, बिल्कुल बता रहा हूं सर, आप बिल्कुल टेंशन ही ना ले। ये तो हाइलाइटर है, ठीक है। चलो बेस, बेस, बेस बोले तो क्षार, क्या मैं कलर पिंक ले लूं क्या? चलो भाई, क्या होता है जो विलयन सेम है, जो विलयन या जिस विलयन में, जो विलयन OH माइनस आयन देता है उसे क्षार कहते हैं, उसे क्षार कहते हैं। एनीबॉडी एल्स? उसे क्षार कहते हैं। ये आपका छोटी सी परिभाषाएं हैं। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर सोचूं, एग्जाम्पल के तौर पर, मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दे रहा हूं आपको। जैसे यहां पर आप KOH ले सकते हो, KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, K प्लस OH माइनस, ये मैंने ब्रेक कर दिया। जैसे ही OH माइनस मेरे को दिखा, मेरे को समझ में आया भाई ये रिएक्शन जो है ना, ये क्षार ही हो सकता है। और आप नॉर्मल रूप से देखोगे तो क्षार का मतलब ये होता है भाई, ये क्षार का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। क्षार का सिंपली सा मतलब ये होता है कि ये
लाल लिटमस पेपर, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं, एकदम कंसेप्टली समझा रहा हूं मेरे भाई, समझना। ये क्या करता है, ये क्या करता है कि ये क्या करता है, लाल लाल से नीला हो जाता है। लाल से कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। लाल से नीला, ये रहा। अगर लाल से नीला हो रहा है तो क्षार, और मैं आपको यहीं लगे हाथ बता दूं, एक सेकेंड। अगर नीला से लाल, नीला से लाल, नीला से लाल होगा तो अम्ल, और लाल से नीला होगा तो क्षार। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए एक ताबड़तोड़ ये चीज कर रहा हूं, तो आपकी मतलब कुछ पाने या कुछ खोने के लिए नहीं। आप सिंसियरली अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा बड़ा होगा, वो सब हम लोग झेलेंगे, लेकिन सोचो जरा, कंसेप्चुअल चलेंगे, माइंडसेट बनाकर चलेंगे। ये मेरा छोटा सा कंसेप्ट था एसिड और बेस का। लवण क्या होता है सर, ये बताए आपको कि एसिड और बेस दोनों को आपस में मिला दो ना, जो नमक देखे हो ना NaCl, जिसमें प्लस भी होता है माइनस भी होता है, भाई साहब वही तो आपका कहीं ना कहीं, एक्सेप्ट अगर मैं करूं, कहीं ना कहीं वही तो आपका उस चीज को बन जाता है। अब बताओ भाई, किसी का कोई डाउट साउट यहां तक हो तो बताओ, स्क्रीनशॉट भी ले लो, मेरे साथ स्क्रीनशॉट ले लो। अगर किसी को यहां डाउट साउट हो तो जरूर मेरे साथ मेंशन करो, ताकि मैं और आगे क्या कर सकता हूं आपके लिए, वो मैं जरूर करूंगा। ठीक है, अगर आपको, मुझे आई होप, उम्मीद है कि आपको एसिड समझ में आया होगा, आपको बेस समझ में आएगा। और मैं एक हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये भी लिख लेना नोट में, आप इसको नोट में दोस्त, नोट में आप इसको नोट डाउन करेंगे। क्या हाईलाइट में कर रहा हूं, अनिल। एक कंसेप्ट जबरदस्त ट्रैक रखता है अनिल का। यहां से आप ना, नीले हरे वाली कहानी में एक ही पेजेस में लिख दे रहा हूं, ए फॉर अनिल, नी फॉर नीला, एल फॉर लाल, अम्ल। 1 सेकेंड, थोड़ी सी राइटिंग मेरी गंदी हो गई मेरे दोस्त, राइटिंग मेरी गंदी हो गई मेरे भाई। चलो कोई बात नहीं, अपने पास, चलो ये है अम्ल, ये है अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। लो, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही? अगर मैं आपको देखो लिख कर भी लाया हूं, कंसेप्ट भी लाया हूं। आपको कंसेप्ट मैंने बताया एक फ्रेश पेज में बताएंगे। जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तब हम आपको इस स्लाइड ले आकर दिखाएंगे कि भाई ये कहानी कुछ ऐसी होती है, भाई कुछ ऐसे क्वालिटियां होती हैं, अगर आप समझे तो बेटर, और आप नहीं समझे तो भी बेटर। ये तो आप पर डिपेंड करता है ना कि आप कितने अच्छे से मेरे को समझ पाते, कितने अच्छे से नहीं। इट्स ऑल राइट। एनीबडी एल्स, किसी को दुख दर्द तकलीफ यहां तक अम्ल छाल के बारे में जानने में कोई तकलीफ हो तो बताओ, किसी को ट्रिक व्रिक चाहिए तो भाई बता दो। चले भाई आगे, चलो क्या हो रहा है भाई, हाँ चलो। सर आप क्या सोच रहे हो कि सर जैसे हम नहीं लिख पाएंगे तो क्या होगा मेरा? आप तो इस चक्कर में परेशान होंगे ना कि सर जैसे हम नहीं लिख पा रहे हैं, या आप स्पीड जा रहे हो। मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा स्पीड हूं, मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत ज्यादा स्पीड हूं। आई होप, मुझे इस बात को बिल्कुल नहीं एब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है कि मैं बहुत ज्यादा स्पीड हूं। बहुत आराम से, बहुत नेचुरल तरीके से मैं चल रहा हूं, है ना। आप मेरे को, अगर मैं ज्यादा स्पीड होऊंगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इस बात को बताना, ठीक है? ओके, आओ देखते हैं, थोड़ी स्लाइड हाईलाइट कर लेते हैं क्या? हाईलाइट भाई, हाईलाइट मैं थोड़ा सा कर लूं इस चीज को। हाईलाइटर में कौन सा कलर लूं? सर आप ना रेड वाला लेंगे तो ज्यादा ब्लैक पर रेड में जाएगा।
क्या कह रहा है, आओ एक बार देख लेते हैं। थोड़ी हाईलाइट की क्वेरीज बढ़ा देते हैं। क्या कह रहा भाई, इसको देखो, अम्ल, आप भी देख रहे हो क्या कह रहा, पहले एक बार देख लेते हैं। जो रासायनिक पदार्थ हमें ज्ञात है उनकी रासायनिक प्रकृति के आधार पर निम्न वर्ग में बांटा जा सकता है। कुछ रासायनिक पदार्थ है जो अपने को ज्ञात है, उनके अकॉर्डिंग मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, वो मेरी बात समझे। एक तो अम्ल है, क्षार है, उदासीन, उदासीन का मतलब न्यूट्रल होता है, उभय धर्मी और लवण। ये हम 5 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट यहां पर देखिएगा भाई, कंसेप्ट तो आप यहां पर देखेंगे। सुनो 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 सुनो, जाना नहीं है आपको। पहला कंसेप्ट है अम्ल से रिलेटेड, भाई अम्ल, अम्ल तो जानेंगे ही। दूसरा है मेरा क्या, क्षार है, ये भी तो जानेंगे। और तीसरा मेरा क्या है भाई, तीसरा उदासीन, जिसे न्यूट्रल कहते हैं, उदासीन। और चौथा है एम्फोडर्मिक, जिसे उभयधर्मी कहते हैं, उभयधर्मी। सारे क्लास एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, आप बिल्कुल इस बात से टेंशन ना लें आप। इसके बाद लवण देख लो। ये 5 टॉपिक किस अकॉर्डिंग बांट रहा हूं, वो मेरी बात बहुत ध्यान समझना। हमारी एनसीईआरटी लाइन कह रही कि रासायनिक प्रकृति के आधार पर उन्हें निम्न वर्ग में डिवाइड किया जा सकता है। रासायनिक वर्ग के आधार पर इनको हम निम्न पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दोस्त, इस बात की बिल्कुल आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, इस बात की बिल्कुल मेरी गारंटेड है, आप टेंशन नहीं लेंगे। हम तो ये करवा कर ही छोड़ेंगे, मानेंगे नहीं, ठीक है। तो अब देख लेते थोड़ी सी क्या है। कह रहा है कि अम्ल तथा क्षार पदार्थ के मूल प्रकृति को प्रदर्शित करते, जबकि वे पदार्थ जो न तो अम्ल तथा न ही क्षार की तरह व्यवहार करते हैं उन्हें उदासीन कहते हैं। मैंने क्या कहा, जो न अम्ल हो न क्षार हो ऐसे में कहलाता है उदासीन। अम्ल का मतलब जो स्वाद में, अरे बोल भाई, बोल रहा है बच्चा, बोल रहा है, हाँ क्या कह रहा है सर, अम्ल का स्वाद खट्टा, हाँ वो तो होता है। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम में एटीट्यूड रहोगे क्या मेरे दोस्त, हाँ। अरे तुझे जाना है, तुम्हें तो नदियों के उस पार की शहर करानी है और तुम इसी में लटके पड़े हो यार। अम्ल का मतलब होता है जिसका स्वाद, बोल बोल, खट्टा, और क्षार का मतलब जिसका स्वाद कड़वा। अरे साबुन का झाग चखा है क्या, अरे करेले का जूस पिया है क्या, ये सारे का स्वाद कड़वा होता है मेरे भाई। और अम्ल का स्वाद जैसे नींबू का रस, अचार, इन सारी चीज कड़वा। और अब सुन सुन सुन, तुझे मैं बता दूं, तुम्हारे घर में जो खाने बनते हैं, जो फूड बनते हैं, उसमें क्या होता है, जब हम बहुत हैवी खाना या बहुत मतलब मसालेदार वाला खाना खा लेते तो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता यार, वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता है, एक्सेप्ट ही नहीं लेता। मैं ऐसे में क्या करूंगा सर, आप तो बड़े कंफ्यूज खा गए कि सर अब मैं क्या करूं, इसके आगे तो मेरे पास ना कोई मतलब एक्टिविटी नहीं चल पा रही है सर, मैं क्या करूंगा, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं सर। ऐसे में क्या करना है तेरे को, ऐसे में कुछ नहीं। अम्ल को फील कर लिया, क्षार को फील कर लिया, मैंने अनिल के कंसेप्ट से भी बताया है। अब उदासीन कह रहा है कि जो ना अम्ल हो, जिसका व्यवहार अम्ल की तरह भी नहीं हो, क्षार की तरह भी, मतलब यार मतलब वो खट्टा भी नहीं हो, कड़वा भी नहीं हो, साला उसको क्या कहोगे यार, उसको तो कहते हो उदासीन। सीधा सीधा पॉइंट देख, मेरी एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी को फॉलो करना मेरे भाई। आप सब भूल जाओ, आज के डेट में जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ट्रेंड क्या है, एनसीईआरटी। हम तो भाई एनसीईआरटी को फॉलो करने वाले हैं, हम तो एनसीईआरटी को फॉलो करने वाले हैं। और विदाउट सारे एनसीईआरटी लाऊंगा आपके सामने, आपके सामने मैं एनसीईआरटी लाइन लाऊंगा जो आपके लिए बेस्ट होगा, जो आपके लिए एकदम सुपर होगा। इट्स ऑल राइट। तो जो अम्ल न हो न ही क्षार हो वो व्यवहार उदासीन कर लेते हैं। जैसे देखो मेथेन, किन 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 को मेथेन का फार्मूला आता है भाई, मैंने बताया है, बता।
एक लिख रहा है सर CH4। वाह, वेरी मौज कर दी बेटा, मौज कर दी आपने तो। CH4, यस। इसका संरचना सूत्र किसको किसको आता है भाई? कार्बन के तो हमको देने हैं 4 हाथ। 4 हाथ नहीं, 4 बॉन्ड बनाने हैं। देख लो देख ले, ये हाइड्रोजन के स्ट्रक्चरल है। डोंट वरी, नहीं आता कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरा तो केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है, कार्बन कंपाउंड, वहां इतना फील कराएंगे क्या ही बताएं, आपको जानकर हैरानी होगी। और देखिए बेंजीन, वाओ, ये रहा भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर। C6 और H12 हो जाएगा अगर इस अकॉर्डिंग लेंगे तो। अभी के लिए थोड़ा सा इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा, बट स्ट्रक्चर के रूप में टालुइन देख लेते हैं। ठीक है, सारे इसको ड्रॉप कर देते हैं, हटाते हैं भाई, ये जगह ले रहा है मेरा। ठीक है, एनीबॉडी, इसको जरूरत तो अभी नहीं है, अपने को जरूरत अभी नहीं है इस चीज का। ठीक है, देखो भाई, टालुलिन इत्यादि वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर ले मेरे भाई उभयधर्मी। आपको डाउट था ना, ईमानदारी से बताना। आपने सर बोला कि सर हमको तो अम्ल पता है, सर हमको क्षार पता है सर, लेकिन ये उदासीन साला कहां से आ गया? मैंने कहा जो ना अम्ल की तरह व्यवहार करे और ना क्षार की तरह व्यवहार करे। मैं कहा नहीं रहा हूं, मैं यहां पर तो लिख भी दूंगा, जो न अम्ल हो। एक सेकंड, आप कह रहे हो सर वही पेन बदल लो बस। जो न अम्ल हो, जो न, सॉरी, जो न अम्ल हो, न ही क्षार हो, न ही क्षार हो, कहलाएगा उदासीन। उभयधर्मीश्वर क्या है? जो अम्ल, जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है दोस्त, दोनों की तरह, दोनों की तरह व्यवहार व्यवहार करता है, करता है। यानी जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करे उसे तो उभयधर्मी कहते हैं। जैसे सर एल AlCl3 ना, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। अभी रुक जाओ, टॉपिक में आएगा तो मैं जरूर छेड़खानी करूंगा इसकी। अभी टॉपिक में नहीं है तो इसकी छेड़खानी नहीं करते यार। लवण के बारे में क्या कहना सर? जब अम्ल और क्षार दोनों मिल जाएं, अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू लवण। आई होप आपको कम से कम 4 परिभाषाएं तो आपको क्लैरिटी हो गया होगा, इसमें डाउट नहीं हुआ होगा सर। अब तो सर डाउट ही नहीं है। हमें तो आपने अम्ल सिखा दिया, हमें आपने क्षार बताया, हमें आपने उदासीन के बारे में बताया, जो ना अम्ल हो ना क्षार हो कहलाता उदासीन है। हमें आपने उभयधर्मी के बारे में बताया भाई, जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर ले। और अच्छी बात तो आपने बताया सर सॉल्ट के बारे में। ये क्या सर, मेरा चैप्टर पूरा खत्म? नो मेरे भाई, ये तो अभी तो पिक्चर की स्टार्ट है, मेन पिक्चर तो भी बाकी है दोस्त, मेन पिक्चर बाकी है। बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे, आगे की ओर चलते हैं। उदाहरण उभयधर्मी का दे रखा है यहाँ H2O, में चाहता तो लिख देता, बट नहीं भाई, आगे मैं चलता हूं और आपको ले चलता हूं दुनिया के उस पार। डोंट वरी, मुझे जाना है उस पार, मुझे जाना है, मुझे जाना है उस पार, मुझे जाना है। आओ देख लेते हैं अम्ल, सॉरी 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 सॉरी, आओ देख लेते हैं भाई अम्ल के जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। यस, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं अम्ल के। भाई अम्ल किसके क्या क्वालिटी होती है? अम्ल की प्रॉपर्टीज, यहां प्रॉपर्टीज, एसिड, एसिड ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज।
कुछ एसिड के प्रॉपर्टीज अपने को पढ़ना है। नंबर भाई, अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा सर इससे, वो बोलेगा कि अम्ल के कुछ रासायनिक गुणधर्म बता दीजिए आप। अरे भाई रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, यही होता है भाई, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। देख 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 तो सुन सुन जरा, ये कह रहा है ये स्वाद में खट्टे, परंतु सभी अम्लों को चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये संक्षारक होने के कारण त्वचा को जला भी देते हैं। यस, आपने एसिड का नाम सुना होगा, यही एसिड जो आपके मुंह पर पड़ जाए तो आपके मुंह की त्वचाओं को खराब कर सकती है। उसी एसिड की मैं बात कर रहा हूं जो जिससे लोग डरते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ये वो भी है जो स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन यही वो एसिड है जिसको मुंह पर त्वचा की स्किन को जलाया जा सकता है। इसका आगे प्रोसेस है, बहुत कंसेप्चुअल प्रोसेस है, आगे हम लोग समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे विदाउट, ठीक है। ये रहा आपका कंसेप्ट, क्लियरिटी आ रही है आपको कि ये एक बार बताना भाई कि ये कह रहा है कि स्वाद में तो खट्टे होते हैं लेकिन अम्ल सभी को चखना ही नहीं देता, सभी को स्वाद ही नहीं बताता। अम्ल का मतलब यही नहीं कि वो सिर्फ स्वाद बता दे, स्वाद बताना ही इंपॉर्टेंट नहीं है उसका, वो तो साथ के साथ त्वचाओं को भी जला देता है। इस बात को कहते हैं अम्ल। आओ आगे देखते हैं। बी नंबर क्या है, लगभग सभी अम्ल जल में विलेय होते हैं। यस, अगर आप अम्ल को जल में डालो, चाहे H2SO4 हो चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल हो, किसी भी अम्ल को अगर आप जल में डालोगे तो वो वियोजित हो जाएगा, वो पूरी तरीके से घुल मिल जाएगा। लेकिन ये भी बात सत्य है कि त्वचा को भी जला देता है। क्वालिटियां हैं भाई, तो मैं पहला यहां पर रख देता हूं, ये त्वचा को भी जला देता है, त्वचा को जला सकता है। दूसरी पॉइंट क्या कह रहा है, ये जल में विलेय विलेय होते हैं, विलेय। अब आप कहोगे सर विलेय क्या है, किसी भी चीज को जल में डाल दे, जैसे मिट्टी के कण डाला जल में, क्या घुल गया, है ना। जो जल मिट्टी में घुल जाए बस उसी को तो कहते हैं भैया, आप समझ रहे मेरी बात, बस 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 सर, समझ गया समझ गया समझ गया। तीसरा भाई साहब, प्रबल अम्ल प्रबल संचारक होते हैं, प्रबल अम्ल प्रबल संचारक होते हैं, जिसके कारण ये लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा आदि को नष्ट कर देते हैं। संचारक का मतलब सर आपने हमको तो समझाया ही नहीं, संचारक का मतलब वो चीजें जो किसी को बर्बाद कर दें। जी हाँ, आपने 10 नंबर साहब, तो आप तो 10 ही नंबर से बर्बाद हो गए, आप तो एक स्माइल झेल नहीं पाए, यहां तो अम्ल ने सारी कहानी झेल दिया, सारी कहानी झेल दिया। जाना है नदियों के उस पार, क्या कहते हो शायरी, चल पढ़ ले फिर पढ़ाई, हाँ चलो ठीक है। जिसके कारण ये लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा आदि को नष्ट कर दे, भाई वो ही तो संचारक होता है, वही तो एक्सपेक्टेशंस है। और ये आगे अगर हम ये आगे देखो तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल, मेथिल ऑरेंज विलेन के गुलाबी कर सकता है। एक बात सुनो 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 सुनो, आपने सर आपने तो ये तो कंसेप्ट ही बदल दिया। आपने बोला था भाई कि नीला लिटमस पेपर को लाल करेगा, हाँ सर हम तो मानते हैं नीला लिटमस पेपर को लाल कर, लेकिन सर आपने यहाँ क्या बोल दिया, मेथिल। ये हाईलाइट पॉइंट है, ये हाईलाइट पॉइंट है भाई, ये क्या कर रहा देख पा रहे हैं आप, ये तो कांड कुछ अलग ही कर दे रहा भाई। ये मेथिल ऑरेंज क्या होता है सर, मेथिल ऑरेंज एक हल्दी कलर की चीजें होती हैं, ये मेथिल ऑरेंज को एक्चुअल में कैसा कलर में बना देता है, पिंक कलर कर देता है। जबकि मेथिल ऑरेंज एक अम्ल है, एक एसिड है, लेकिन सिर्फ मेथिल ऑरेंज को गुलाबी में कन्वर्ट करता है, बाकी सब को ये जो है नीला से लाल में कन्वर्ट करता है। यहां तक हो गया। किसी को कोई डाउट, शक, संदेह हो तो जरूर डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वरना अगर आ रही है बातें समझ में आ रही है आपको तो प्लीज मेंशन करके आप एक बार यस यस लिख दे कमेंट बॉक्स में, ताकि हमको समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलें भाई, क्या कह रहे हो आप, आगे चल दूं क्या, मैं आगे चल दूं क्या।
ये सारी स्लाइडें सर कहाँ मिलेंगी, आप टेंशन ही मत लो। देखो हम हर स्लाइड पर आपके कंसेप्ट लेकर आते, बट जाने दो, है ना, जो कंसेप्ट तो वही समझाते रहो बगल में ही, तो कोई मतलब का है नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अच्छा सारे चीज आपको कहाँ मिलेगा सर, ये स्लाइडेड हमको कहाँ मिलेगी सर, जैसे मैं यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ, कई बच्चों का डाउट रहता है इस चीज को लेकर के कि सर जैसे मैं यहाँ तो लिख नहीं पा रहा हूँ, जैसे आप बहुत स्पीड लेकर चल रहे हैं, तो ये हमको कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये देख रहे हैं ना, ये संकल्प वीके क्लासेस 2.0 जो ये आप जहां देख पा रहे हैं, अभी आप इसके नीचे देखेंगे, इसके अगर आप नीचे देखेंगे तो मोर का ऑप्शन आएगा, देखिए देखिए देखिए, मोर का ऑप्शन आएगा, और मोर के ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे वहां लिखा रहेगा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर। तो ये पीडीएफ के रूप में आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और जो बच्चे मेरे से पेड किए हैं उन्हें तो मैं अपनी एप्लीकेशन में भी दे रहा हूं। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि संकल्प वीके क्लासेस का एक एप्लीकेशन भी है, जो वहां पर आपको ये सारी चीजें मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो आप ना सीधा सीधा इस नंबर पर आप डायरेक्टली कॉल कर लीजिए। जी क्या मेरी टीम से बात होगी? नहीं भाई, अपनी टीम तो मैं ही हूं। डायरेक्ट आपको मुझसे कांटेक्ट मिलेगा, इस नंबर से डायरेक्ट आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे और मैं आपकी दुनियाओं में और चार चांद लगा दूंगा। बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा आप, एकदम बिंदास, एकदम टोटली इंपॉर्टेंट। और ये चीजें मैं आगे कैसे कंटिन्यू करता हूं ये चीज आप तो देख ही रहे होंगे, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं ई नंबर, अभी क्वालिटी ही चला रहा हूं। ई नंबर सभी अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालन करता है, अर्थात विद्युत सुचालक होते हैं। क्या सर चालक नहीं होता सर, सुचालक होते हैं क्या? यस, अम्ल सुचालक होते हैं। क्या उससे मैं करंट फ्लो नहीं करा पाऊंगा? नहीं मेरे भाई, अम्ल अगर 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 उसमें है तो नहीं हो पाता ना। ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, यानी धातु मेटल। अब सर ये धातु क्या है सर, अधातु क्या है सर, इनके बारे में कौन बतलाएगा? धातु का मतलब होता है धनी, और धनी का मतलब होता है अमीर। अमीर का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। अधातु का मतलब होता है भिखारी। भिखारी, भिखारी का मतलब गरीब, और गरीब से याद आया सर निगेटिव। भाई अब आपको क्लियर होगा कि धातु का मतलब जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर लेते हैं, धातु का मतलब जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं उन्हें तो धातु कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। आगे आएगा मेरे दोस्त, इसके आगे का चैप्टर है, सारा विद इन कंसेप्ट क्लियर करूंगा, अभी के लिए थोड़ा वेट करना भाई। तो ये सारी चीजें हो गया होगा आई थिंक, मुझे लगता है आगे की ओर चलते हैं मैं भाई। सारा स्लाइड आपको मिल जाएगा मेरे पीडीएफ पर। आ जाओ, थोड़ी अम्ल के बारे में फिर जिक्र कर लेते हैं, जल्दी जल्दी इस बार क्लिक करते हैं, और जल्दी जल्दी थोड़ी सी मैं एक्सपोलोजर कर दे रहा हूं, ताकि आपको कोई तकलीफ दुख दर्द नहीं हो। देखो भाई, कलर एक्सचेंज कर लूं क्या? सर आपकी मर्जी, सारी हमारी मर्जी रख लो। लो भैया, अम्ल क्या है? जो जल में घुलकर H+ आयन दे, स्वाद में खट्टा हो, लिटमस के प्रति नीले से लाल में कन्वर्ट हो रहा हो। आर्हेनियस अवधारणा मैंने आपको बताई थी क्लास में, ये इंपॉर्टेंट है। आर्हेनियस वैज्ञानिक के अनुसार भी अम्ल को परिभाषित किया जा सकता है। क्या कहते हो भाई? मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि अम्ल नीले से लाल में होता है, H+ आयन देता है, आर्हेनियस के अनुसार जल में घुल करके H+ आयन प्रदान कर देता है। ठीक है, मैं तो सिर्फ इतना ही बोलने वाला हूं, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं आपके साथ। सिर्फ अम्ल की अगर क्वालिटी, सिर्फ अम्ल H+ आयन देता है, और जो H+ आयन प्रदान उसी तो आर्हेनियस वैज्ञानिक है। रियल नंबर तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ठीक है।
है ना भाई। और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे वही तो अम्ल कहलाता है ना। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आगे मेरे के साथ सीखेंगे कि सर ये पीएच पैमाना एक है, पीएच स्केल है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है सर। मैं आपको बता दूं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी आगे चला गया थोड़ा सा, मैं देख ले रहा हूँ, डोंट वरी, है ना। ये रहा। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, ये 7 आप देख रहे हैं, ये वाला, ये पॉइंट, इस चीज को कहते हैं उदासीन। इसके पहले को अम्ल कहते हैं और इसके बाद को क्षार कहते हैं। यानी क्या सर, आप ये तो कहीं नहीं कहना चाहते हो कि अम्ल अगर पीएच बोला जाए तो ये 7 से कम होते हैं? 7 से कम, जी हाँ, आप सही समझे। क्या सर आप ये तो नहीं बोलना चाहते हो कि क्षार का मतलब होता है 7 से अधिक? 7 से अधिक। सर उदासीन के बारे में आपका क्या कहना है? उदासीन का मतलब ये होता है 7 के बराबर। हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या आपको ये मेरी बात समझ में आई क्या? क्या आपको ये मेरी बात समझ में आई क्या कि अम्ल 7 से कम, क्षार 7 से अधिक और उदासीन 7 के बराबर होता है। यानी अगर मैं आपको टोटली अगर मैं बताऊं कि भाई अम्ल, क्षार और उदासीन 1 से लेकर 7 के अंदर, यानी 6.99 किस में आएगा सर? मैं बोलूंगा वो भी आपका आएगा एक अम्ल में। अगर मैं 7 के पार जा रहा हूं तो वो आपका क्षार में आएगा। एग्जैक्ट 7 पर हूं, जैसे आपने अक्सर सुना होगा, आया भी क्वेश्चन है, मैं दिखाऊंगा भी कि जल का पीएच मान कितना होता है सर। जल का सर आप तो हमको पीएच बताओ, तो मैं हमेशा कहता हूं 7 होता है। ये पीएच पैमाना होता है। मैं किसी दिन आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि जैसे पीएच इतना बड़ा पैमाना होता है और उस पीएच को जैसे ही डालकर उसमें निकालते हैं ना भाई साहब, क्या बताएं, वो ऑटोमेटिक अगर 7 पर आ गया तो समझ जाओ उसका स्वाद ना अम्लीय होगा ना उदासीन होगा। ठीक है, तो ये है पीएच 7 से कम धातु के साथ क्रिया करके। लुईस अवधारणा क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुना, वहां इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही, ये इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होते हैं। इट्स ऑल राइट। यहां तक मुझे लगता है हमने अभी आपको अम्ल के बारे में बताया, फिर हमने आपको क्षार के बारे में। यहां देखना, लुईस अवधारणा में ये भी अम्ल की परिभाषा है, इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही। अगर इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही दे रहा है तो वो अम्ल कहलाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही नहीं है तो वो क्षार कहलाएगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देख लेते हैं, कन्वर्टिंग करते हैं भाई। मैं हर बार स्लाइड लेकर आया था आपको बताने के लिए, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं भी कह रहा हूं, आप भी समझ लीजिए। अगर आप समझ लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं इसीलिए लिख कर आया हूं ताकि आपको डायरेक्टली याद हो जाए। ठीक है, इसका तो मैंने ट्रैक तो नहीं लगाया, आप अगर मुझे कल की क्लास में मैं इसके बारे में जरूर डिस्कस करूंगा। आज मैं यहां तक समझा दे रहा हूं बस, उसके बाद इसके बाद मैं कल क्लास लूंगा, लेकिन वीडियो मेरा ज्यादा लंबा और ज्यादा हैवी हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो आराम आराम से पढ़ेंगे, तब तक के लिए आपके लिए HW के रूप में मैं दे देता हूं। ठीक है, अगर आप इस चीज को लिख पाए मेरे साथ तो जरूर लिखें, नहीं लिख पा रहे तो मैं PDF के रूप में प्रोवाइडेड करा दूंगा। ठीक है, पहले देख लीजिए, हर पदार्थ, एक सेकेंड, हर पदार्थ 2 अम्ल होता है, हर पदार्थ में अलग अलग 2 अम्ल होते हैं। आप अगर देखोगे तो ये रहा भाई, सिरका का क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है, आपको दिख रहा होगा।
सिरका का सादा, अब मैं सिरका तो बोल दिया, सिरका सर स्वाद में कैसा होता है? अब सिरका स्वाद में कड़वा खट्टा होता है यार, सॉरी, खट्टा होता है। अरे यार इतनी बात बोले कि बेइज्जती कितनी होगी यार, एक्साइटेड तू देख, इतनी बात तेरे को नहीं आ रही यार। अगला, नींबू का रस सर कैसा होने वाला है? सिट्रिक होने वाला है भाई। नींबू का रस को सिट्रिक अम्ल भी कहते हैं। अगर गलती से एसिटिक अम्ल आया तो अपने दिमाग में क्या आएगा? सिरका। पहला भाई सिरका मतलब एसिटिक अम्ल, नींबू संतरा मतलब सिट्रिक अम्ल। तीसरा इमली, इमली इमली को टार्टरिक अम्ल बोलते हैं, ये रहा टार्टरिक अम्ल, लो ये टार्टरिक अम्ल है। अगर कहीं टार्टरिक अम्ल लिखा तो समझ जाओ इमली है। और भाई सेब, लो 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 लो, आप तो कहो सर 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 सेब भी एसिड में आएगा? अरे भाई कुछ कुछ सेबे खट्टे आते हैं, आपने देखा है कि नहीं? आपने खाया ही नहीं है जो जो खाया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई, खाया हो कि नहीं। हाँ चलो, मैं इसलिए ऐसा कर दे रहा हूं ताकि आपको जानकारी मिल जाए। टमाटर का ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर को ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं। अमाशय, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी जो पेट है साहब, पेट जिसे हम एस्टमच में HCl होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये HCl है, और जो आपके स्टमच में होता है आपके पेट में होता है। क्या करता है ये सर? एक्चुअल में आप जो भी खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए काम करता है। नियति ने इसीलिए रखा है कि भाई ये पचाने में काम कर जाए, पचाने में किसी न किसी तरीके से ये काम करेगा। स्लाइट फूड इंपॉर्टेंट, इट्स ऑल राइट। और ये चाय देख रहे हो, चाय को टैनिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन, विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। और लाल चींटी फार्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, लाल चींटियां कभी कभी काट लेती तो उस स्थान पे क्या होता है ना कि सूजन जैसा होता, जलन होने लगती है। क्या आपको लाल चींटी काटी है? अगर लाल चींटी भाई साहब काट ली ना, क्या बताएं, इतना जलन होता। आप टेंशन ही ना लो, क्योंकि आप तो जुड़े हो संकल्प के साथ, संकल्प हर का इलाज भी बताएगा आपको। आप एक काम करें ना, आपने खाने वाला सोडा देखा है, उसको वहां पर बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इट्स ऑल राइट। कोई किसी को दुख दर्द तकलीफ हो यहां तक बताना। अच्छा ये तो भाई डायरेक्टली आपको लर्न करने हैं, ये लर्न करना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसको तो आपको करना ही करना है। अगर आप नहीं किए तो आप पीछे रह जाओगे, बिलीव करो, आपको करना ही पड़ेगा साहब। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं साहब। इसको समझ गए क्या? आज याद रखना, कल की क्लास इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और एक गेसेस आइडिया पर पढ़ाएंगे, बिल्कुल सातिर होकर पढ़ाएंगे। आपको हर कंसेप्ट समझ आएगा। बस सपोर्ट चाहिए आपका, कि आपको जो नहीं समझ में आ रहा है वो बिल्कुल मेरे साथ कनेक्ट होकर आप बिल्कुल पूछिए, मैं डायरेक्ट आपके कंसेप्चुअली आपके हर चीज का रिप्लाई दूंगा। इट्स ऑल राइट। फिर आगे बाय बाय, आज के लिए टेक केयर। आपने मुझे इतने समय तक टाइम दिया, आपने मुझे सुना, इसके लिए आपको थैंक्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी मुझे लेना है क्लास 12th का क्लास, प्लीज अभी मुझे अगली क्लास में मूव करना है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सिक्योर। अगली क्लास में फिर मिलेंगे इस लेक्चर के आगे। कमर की पेटी कसना है और जुड़ जाना है संकल्प वीके क्लासेस के साथ, क्योंकि आपके साथ आगाज नहीं, परचम लहराएंगे 2026 में टॉपरों की।